माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे ही होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज हम अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाते हैं। अभी बच्चों के पेपर समाप्त हो जाने के बाद कुछ छुट्टियां हुई, उसमें हर कोई कह रहा था कहीं वैष्णो माता चलो, कहीं और कहीं की तैयारियां चल रही थी, पर वैष्णो माता की टिकट ना हुई। पर मेरे से जब पूछा जाए तो मैं बार बार यही कह रही थी कि मैं वृंदावन जाऊंगी, बांके बिहारी के दर्शन करने हैं मुझे। इस बार 4-5 दिन रुक के आऊंगी। फिर क्या हुआ, रिजर्वेशन तो वैष्णो माता का नहीं हुआ, तो ये हुआ चलो चलते हैं वृंदावन ही। वहाँ हम लोग गए। जाने से पहले जो घर में बैग पैकिंग करना है, जो सामान ले जाने लायक होता है वो ले जाया जाता है, ज़रूरी सामान। उसमें मैं दवाइयाँ मेडिसिन रखना तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मुझे सिर में दर्द होता है। पर ऐसा क्या हुआ इस बार कि जैसे कि राधा रानी बांके बिहारी मुझे बुला रहे थे, इस वजह से मेरे सिर में ना दर्द हुआ, ना मेरे शरीर में कहीं दर्द हुआ, ना मुझे थकान आई। हर कोई थक रहा था, हर कोई परेशान हो रहा था, पर मुझे कोई थकान नहीं हुई। मैंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए। और मैंने जब बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो मैं दर्शन एक बार करी, और मैं जिस गेट से निकली उसी गेट से मैं दोबारा फिर अंदर चली गई, जिससे लग रहा कोई मुझे पीछे से फिर बुला रहा। मैं अंदर जाके फिर सामने खड़ी हुई, बाबा से हाथ जोड़े कि इतनी कृपा मेरे पे आपने करी है कि वैसे तो आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर ये दोबारा आपने दर्शन अपने दिए, ये बहुत बड़ी कृपा मेरे लिए हो गई। मेरे आँखों से आंसू छलक उठे। इतना प्रेम प्रभु हमसे करते हैं। करने के बाद फिर बाहर निकले और ऐसा मन करे मैं फिर जाऊं। मेरे साथ कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार करो चाहे 4 बार करो, आखिर दर्शन तो दर्शन होते हैं। पर अंदर से यही इच्छा हो रही थी मैं फिर दोबारा चली जाऊं। उसके बाद दूसरे दिन मैंने फिर दर्शन किए, प्रेम मंदिर के दर्शन किए, बांके बिहारी के फिर दर्शन किए। और ऐसा लग रहा था इन गलियों में मैं पहले कभी ज़्यादा रही हूँ, मैं हर जगह जा रही हूँ, कोई डर नहीं लग रहा, कहीं कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात कि मैं कभी बरसाना नहीं जा पाती थी, राधा रानी के दर्शन कभी नहीं करने जा पाती थी। मैं इस बार राधा रानी के दर्शन करी। वो उन सीढ़ियों को मैंने चढ़ा कि जहाँ पे मैं कभी नहीं जा पा रही थी। अंदर से आत्मा कर रही थी कब शायद राधा रानी अपने दर्शन देंगी मुझे। और मैं इस बार वहाँ भी दर्शन करने के बाद मुझे भी प्रसाद मिला। हस्बैंड को 2 बार प्रसाद मिला। वो तो राधा रानी के दर्शन की लाइन में लगे हैं, दोबारा जा रहे हैं, फिर लाइन में लग रहे हैं कि मैं हटूँ ना यहाँ से। और उसके बाद मैं नंदगांव, बरसाना, निधिवन, रमन रेती, हर जगह गई, राधा कुंड, हर जगह ऐसा लग रहा था कि नहीं, जैसे ईश्वर मेरे साथ चल रहा है, साथ में हर जगह के दर्शन करा रहे हैं, जो मैं कभी नहीं कर पा रही थी। वो पहली बार ऐसा हुआ। और मैं जो पहली बार गई थी तो हस्बैंड के दोस्त थे और हम सब, तो भाव तो अंदर बस यही हो रहा था कि नहीं, मैं तो सुदामा बन के, हस्बैंड बोले मैं सुदामा बन के आया हूँ। अब कोई सुदामा बन के, मित्र बन के, भक्त बन के उनके
दर पे जाएगा तो उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं प्रभु, ये हर कोई जानता है। ये कहानी नहीं है, ये एक अंदर की आत्मा है जो अगर आप जिस किसी से आप लगाएंगे तो वो आपको ज़रूर मिलेंगे। और राधा रानी का जाप तो मैं पहले से भी कर रही थी, तो ऐसा लगता है कि मुझे बहुत शांति मिलती है। बहुत सारी चीज़ें हमारे जो घर में हुआ करती थी वो सब कम हो गई। एनर्जी ही एनर्जी है। बहुत अच्छा लगता है कि इस तरीके से प्रभु मिलें और राधा जी अपने दर्शन दें। ये हर किसी को नहीं नसीब हो पाता है। जिसको वो चाहती हैं उसी को दर्शन देती हैं, जिसको अंदर से भाव देखती हैं किसका कैसा भाव है। ये चीज़ें प्रभु हमारे भाव के भूखे हैं, ना कि दिखावे के। आपके अंदर का भाव कैसा है, भाव जानते हैं। जिस तरीके से सबरी ने राम को बेर खिलाए, जिस तरीके से वो भाव के ही भूखे थे कि बेर झूठे हैं कि नहीं झूठे, पर वो भाव देख रहे थे। इसलिए हमारे प्रभु बांके बिहारी जिस तरह भाव के भूखे हैं, राधा रानी हमारी भाव के भूखी हैं कि कितनी अंदर से किसके अंदर क्या है। ये है, मैं कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ, किसी दूसरे की नहीं है, ये मेरी खुद की अंदर की दिल से जो मेरे दिल में था वो मैंने आप लोगों को बताया। ये आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे।